नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं उसमें अपन औसत की कंप्लीट दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं और दोनों तरह के सवालों को कंसेप्ट प्लस एनालिसिस क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप किए गए हैं, तो कंप्लीटली वीडियो होने वाला है आपका, एंड तक देखिए ताकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाए। कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं अपन। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो या समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो या समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, इन दोनों टाइप से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आज उसको पॉसिबल करेंगे। आज का कंसेप्ट एनालिसिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको दोनों टाइप कवर हो जाएगी और दोनों टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं, आपके सामने स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सैंपल दिखाता हूं मैं आपको, देखो सुनो कि समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अपन। देखिए आप, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कक्षा है, कक्षा मान सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कक्षा में आप जानते हैं लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, तो हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो एक समूह है मेरे पास कक्षा का जिसमें लड़के और लड़कियाँ हैं, और मैं बोल रहा हूँ लड़के और लड़के सभी की औसत वजन ले लेते हैं। 50 किलो का वजन है सभी का, जिनमें लड़कों का औसत वजन 45 किलो का और लड़कियों का औसत वजन 65 किलो का है। ऐसे मैंने बोला आपके सामने, ठीक है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियां किस अनुपात में, पहला सवाल। तीन तरह के सवाल बनते भी, कक्षा में लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं। तो जब भी कभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे तो इसको शुरू करो हमेशा एलिगेशन मेथड से। अगर एलिगेशन मेथड से करते हो तो एक लाइन में अनुपात निकाल पाएंगे आप। तो दोनों का जो दे रखा है उसको बीच में लिख दीजिए आप। तो मैंने लिखा है आपके सामने 50 किलो, ठीक है। ये देखो, है ना, इधर अंतर कर देते, इधर अंतर कर देते, ठीक है। तो इधर जो अंतर होगा आपका वो कितना हो जाएगा बताओ, आपका 5, और इधर जो अंतर होगा आपका वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो, तो 5 से काटो, ये 3 बार कट जाएगा और ये आपका 1 बार कट जाएगा, ये 1 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा बताओ, 3 बार कट जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और ये 3:1 हो जाएगा, करेक्ट है भाई। तो लड़के और लड़कियां जो कक्षा में होंगे वो 3:1 के अनुपात में होगा। अब मैं ये कहूँ आपके सामने, कई बार एग्जाम में कुल संख्या देके दोनों की अलग अलग संख्या पूछता है। मान लो कक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी थे, कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी थे 100। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि विद्यार्थियों को टोटल संख्या दे देगा और लड़के और लड़कियों की संख्या पूछेगा। 3 सवाल बनते हैं, या तो आपसे अनुपात पूछता है, तो अनुपात तो मैं निकाल ही चुका, 3:1 के अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, तो अनुपात पूछ लेगा, तो अनुपात का जवाब तो आ चुका है आपका। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़के और लड़कियों की संख्या पूछता है। तो मान लीजिए संख्या टोटल 100 दे रखी है पेपर वाले ने, जिनमें 3 भाग तो लड़के 1 भाग लड़कियां हैं। तो टोटल भाग कितना हो गया आपका, 4 भाग हो गया। तो 4 भाग बराबर आपका 100 हो जाएगा, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 25। तो आप जानते हैं 1 भाग बराबर लड़के, तो लड़के आ गए 25, और 3 भाग बराबर, देखो लड़कियां कितनी, 1 भाग बराबर, तो कितनी आ गई 25, और लड़के 3 भाग बराबर तो 75। तो 75 तो लड़के हो गए और 25 हो गया आपके सामने लड़कियां। तो 25 लड़कियां और 75 लड़के हो गए आपके। तो 3 तरह के सवाल बनते हैं, तीनों तरह के बारे में बता दिया मैंने आपको। या तो अनुपात पूछेगा, तो अनुपात हो गया आपका 3:1, एलिगेशन मेथड से करेंगे जितने भी सवाल करेंगे अपन। और अगर लड़कों की संख्या पूछे तो 75 और लड़कियों की संख्या पूछे तो 25। तो मैंने 2 तरह की टाइप को कवर करने की बोला आपके सामने। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ये पहली टाइप है जो आज कवर करने वाले हैं अपन। और सेकंड टाइप आज की है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, तो बीच की संख्या ज्ञात करनी योगफल मेथड से करेंगे। इसमें क्या होता है कि संख्याएं दी जाती है और उनकी कम संख्या आपको दी जाती है। नोटिस करवाता हूँ मैं क्वेश्चन के, देखो सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत मान लो कुछ और ले लेते हैं, जैसे 22 ले लेते हैं, 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है, मतलब आपको छठी संख्या ज्ञात करनी है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आसान से क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 का योगफल दे रखा है आपको, तो 10 का योगफल है 20, या 10 का औसत है 20, तो योगफल कितना हो जाएगा आपका 200। 15 पंजे 75, ये 5 का योगफल। अब 12 22 चौक 88, ये 4 का योगफल। तो आप जानते हैं 5 और 4 कितना होता है आपका 9 होता है ना। और इधर ये हो जाएगा आपका 13 का 3 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा 163। मतलब ये 9 संख्याओं का योगफल है, वो 10 संख्याओं का योगफल है। एक बात याद रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में
जिधर ज़्यादा हो उसमें से घटा देंगे। ऊपर 10 हो रही है, नीचे 9 हो रही है, तो 10 वाली में से 9 वाली घटा देंगे। नीचे ज़्यादा हो रही होती तो नीचे ज़्यादा वाली में से ऊपर वाले घटा देते। तो ऐसा कई बार होता है देखो क्वेश्चन के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि 10 का योगफल में से 9 का योगफल घटा दो। अब 10 के योगफल में जैसे आप 9 का योगफल घटाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली, है ना। ये आपका आंसर होगा छठी संख्या। और छठी संख्या क्यों पूछी भैया? छठी संख्या इसलिए पूछी कि प्रथम 5 में 5 तक की गिनती आ गई और अंतिम 4 की बोले अपन तो 10, 9, 8, 7 आ गया। तो बची कौन सी? छठी बची। और जो बची वही पूछता है। कई बार नीचे संख्याएं दूसरा रूप ले लेता है क्वेश्चन जब आता है। तो नीचे संख्याएं ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे ज़्यादा हो जाती है, नीचे का योगफल में ऊपर वाले घटा दो, कोई बड़ी बात नहीं। और कई बार ऐसे प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करे तो संख्या कोई सी पूछता है, 8वीं, 9वीं, 12वीं, जो भी 15 तक संख्या है तो कोई भी पूछ सकता है। 10 तक संख्या है, 10 तक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से पूछेगा, पर तरीका ये रहेगा, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। एक ही तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो सिंपली और काफ़ी आसानी से। तो जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो या फिर बोझ की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो इन दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। योगफल मेथड है, कंसेप्ट है, तो कोई ट्रिकी वेरिएंट नहीं है, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो योगफल मेथड पूरे औसत में करते आए, क्योंकि ये तो औसत की आपकी आखिरी क्लास है और पॉसिबल औसत में करते आए, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, गौर से देखिए आप। तो आज की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनके बारे में बात करने वाले, कैसे कैसे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकली बात करेंगे। और क्वेश्चनों से और बातें क्लियर होती है देखो, और करने का तरीका तो ये है दोनों का। तो देखो दोनों टाइप आज ही कवर करने वाले जो अपन कह रहे थे आपके सामने। देखो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो देखो, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, ये पहले इसके क्वेश्चन करेंगे अपन बहुत सारे, और इसके क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो टाइप नंबर 6 आप नोटिस कर रहे हो, उसमें लिख ही रहा है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, कोई ग्रुप है उसमें से कुछ व्यक्तियों की संख्या अपन ज्ञात करेंगे, जैसे अपन क्वेश्चन किया था अभी। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको गौर से देखो दिख रहा है, 100 तो विद्यार्थी है, ये 100 विद्यार्थी दिख रहे हैं, उनका वजन का जो औसत है वो 46 है। लड़कों की अगर हम बात करें, लड़कों का जो वजन है वह है आपका कितना? 50 किलो का, ये लड़कों का है। और लड़कियों का जो वजन है औसत, लड़कियों का, ये लड़कियां ले लेते हैं अपन, लड़कियों का जो औसत वजन है वह है 40 किलो का। तो लड़कियों का, और अपन जानते हैं दोनों का जो कॉमन मान है उसको बीच में लिखते हैं अपन। तो दोनों का जो कॉमन मान है वो आपको दे रखा है, पढ़ो इसमें कितना? 46 किलो। अभी किया था थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन, तो इसको बीच में लिख दिया और अनुपात निकालो सबसे पहले। तो इधर अंतर किया तो कितना आ गया आपका? 4, और इधर अंतर किया तो कितना आ गया आपका? 6। ठीक है, और 2 से काट दो, ये 3 बार, और ये कितनी बार काटेगा अपन? 2 बार। तो अपन कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियां, पहले लड़के बोले तो लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में। अब आपसे क्या पूछा? लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई लड़कों की संख्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 भाग लड़के और 2 भाग लड़कियां है। टोटल कंप्लीटली जो भाग हो गया आपका 5 भाग हो गया, और 5 भाग बराबर आपको 100 दे रखा है। तो बताओ 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब 1 भाग बराबर 20 हो गया, तो लड़के कितने? 3 भाग बराबर, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो लड़के हो जाएंगे आपको 60। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एलिगेशन मेथड है, बेस्ट मेथड है, इससे क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन कर पढ़ रहे हैं वो अपनी नोटबुक साथ में रखें, ताकि नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएं, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये टाइप नंबर 6, जो समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, उसका पहला सवाल है। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे क्या कह रहा है उसको नोटिस करो आप, बहुत प्यारा और मज़ेदार सवाल है, देखिए आप। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी, मतलब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। एक परीक्षा में 120 छात्र हैं, ये तो छात्रों की संख्या है, उनका औसत 35 का है, मतलब दोनों का औसत है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत, तो 2 तरह के विद्यार्थी देखो, एक तो उत्तीर्ण होने वाले और इनका जो औसत है वो 39 का है, और एक कौन से वाले? अनुत्तीर्ण होने वाले हैं। तो अनुत्तीर्ण होने वाले को औसत अलग से दे रखा हुआ देखो, तो हम पूरा लिख रहे हैं ताकि आराम से समझ सके एक एक बात को आप। तो अनुत्तीर्ण होने वाले को कितना दे रखा है? 15, और दोनों का जो दे रखा था, मैंने कह रहा था 35 दे रखा है, तो दोनों का जो दे रखा है उसको बीच में लिख दो आप। तो दोनों को दे रखा है उसको बीच में लिख ही दिए। अब अनुपात निकाल सकते हो आप, तो इधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4, और इधर घटाओ कितना आ जाएगा? 20, और 4 से काटोगे 5 बार, और ये कितनी बार? 1 बार। तो आप कह सकते हैं कि अनुपात आ गया 5:1। अब आपसे क्या पूछा सुनो, देखो छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या मतलब कुल छात्रों की संख्या पूछी आपसे, तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते हैं कि 120 छात्रों के अंकों का औसत दे रखा था ये, और आपसे पूछा है 120 छात्र थे, और आपसे यहाँ पूछा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, मतलब पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो उत्तीर्ण होने वाले 5 भाग है और अनुत्तीर्ण होने वाले 1 भाग है, टोटल भाग हो गया आपका 6 भाग। तो 6 भाग बराबर दे रखा है आपको 120,
और 1 भाग बराबर हो जाएगा 20, और 1 भाग तो अनुत्तीर्ण होने वाले हैं, उत्तीर्ण होने वाले 5 भाग हैं, तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे 100। तो 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की जो संख्या निकल के आ रही है आपकी, वो आ रही है आपके 100। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली जो अपन आसानी से कर दें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो अपन उस तरीके से किया बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, और इस प्रकार का देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो इसमें भी वेराइटी पाई जाती है, क्वेश्चन वेराइटी में होते हैं। तो देखेंगे अपन, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन, ये तो सभी श्रमिकों का दे रखा है भी 8000 दो, और 7 तकनीकी का औसत वेतन 12,000 है। तो 7 टेक्नीशियन है, देखो 7 टेक्नीशियन, देखना बहुत अच्छी बात है। तो मैं लिख रहा हूँ 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। तो ये लिख दिया मैंने ऑप्शन 12,000, ठीक है। और कुछ मजदूर है, मजदूरों की संख्या पता नहीं, एक्स मान लो, उनका ये मजदूर है, और मजदूरों का कितना दे रखा है 6,000 रुपये। तो ये अपन 6,000 दे दें, और दोनों का जो दे रखा है वो तो आपको दे रखा है ऊपर 8,000 रुपये। तो पहले तो मैं अनुपात निकालूंगा भैया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए ना, तो सबसे पहले अनुपात ही निकाला करो, ठीक है। इधर काट दिया, कितना आ गया आपका 4,000, अंतर कर दो, इधर अंतर किया तो कितना आ गया आपका 2,000। अब 0 हटा दो, 3 दिन 0, 2 से कट गया, 1:2। तो आप कह सकते हैं कि टेक्नीशियन और मजदूर 1:2 के अनुपात में है। अब आपको किसकी संख्या दे रखे उसको बराबर कर देते हैं। जैसे टेक्नीशियन दे रखे 7, तो 1 भाग बराबर 7 हो गया आपको, 1 भाग बराबर कितना हो गया आपका 7, और टोटल भाग हो रहा है आपका 3, 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 भाग बराबर हो जाएगा 21। तो कुल अगर कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की बात करें, तो श्रमिकों मजदूर भी आ जाते हैं, टेक्नीशियन भी आ जाते हैं, देखो दोनों आ जाते हैं। तो दोनों की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या 21 हो जाएगी। देखो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, श्रमिक टोटल कंप्लीट काम करने वाले वो हो जाएंगे आपका 21। टोटल जो श्रमिक होंगे काम करने वाले वो हो जाएंगे कितने आपके 21, मतलब 21 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कह रहा है देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो स्क्रीन पे देखिए आप क्या कह रहा है, देखिए आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता हो आसानी से देखिए आप। किसी कक्षा के विद्यार्थियों को प्राप्तांकों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, तो लड़कियों की बात कर लेते हैं। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80, और लड़कों के प्राप्तांकों का जो औसत है ना, वो कितना दे रखा है, लड़कों के प्राप्तांकों का औसत दे रखा है आपको 60, और दोनों का जो दे रखा है ऊपर दे रखा है 68। तो ये दोनों का 68 दे रखा है, तो आप अनुपात निकाल सकते हैं। इधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12, इधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, 4 से काटो 2 बार, और ये कितनी बार 3 बार। तो लड़कियां और लड़के 2:3 के अनुपात में आ गए। ये तो निकालना था, सबसे पहले ये करना होता है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो आप जानते हैं 2 भाग तो लड़कियां, 3 भाग लड़के, टोटल 5 भाग बराबर 100% है भी, और 100% देखो कुछ भी नहीं दे रखा 100% होता है। तो 1 भाग बराबर हो गया आपका 20%, 1 भाग बराबर कितना हो गया आपका 20%। अब आपसे लड़के पूछे तो लड़के कितने भाग बराबर, 3 भाग बराबर, तो 3 भाग बराबर हो जाएगा आपका 60%, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 60%। मतलब जो लड़के हैं आपके वो टोटल हो जाएंगे आपके 60%, तो लड़के होंगे आपके वो कितने परसेंट हो जाएंगे आपके 60%। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 के बराबर करते हैं भी, क्योंकि वो परसेंटेज जो निकल के आता है ना वो आपका 100 में से निकल के आता है। अगर आप चैनल पर कंटिन्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब साथ में कर दीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, गौर से देखिए, नोटिस कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भी, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8,500 रुपये है और 7 तकनीक कर्मचारियों का है। तो ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने, तो करने की जरूरत नहीं। 7 तकनीक कर्मचारी थे और सेम क्वेश्चन था, हल्की सी संख्या बदली थी और कुछ भी नहीं, तो संख्या बदल सकता है, पैटर्न सेम था, तो दोबारा नहीं करेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि किसी कक्षा में कुल छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, कक्षा में 3200 के 12 छात्र और आते हैं, जिसे औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है, तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे, मतलब शुरुआत में कितने छात्र थे। तो देखो तो अपन दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमको पता नहीं है इसमें। यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष, कुछ छात्र हैं, अब कुछ छात्र कितने हो पता नहीं, तथा 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु में कितनी 32 देखो वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु में कितनी बढ़ जाती है बताओ, 4 बढ़ जाता है ना, कितना बढ़ जाता है 4।
वर्ष घट जाती है तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके अपने पास, या तो अपना एलिगेशन मेथड लगाएं अपना, और एलिगेशन मेथड निकालो तो फर्स्ट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोनों मेथड जो पसंद आए, जो ऐसे योगफल मेथड अपन पढ़ते आ रहे हैं उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यदि कि कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है, तो कुछ आप x मान लो, तो x की औसत आयु 40 वर्ष है, तो पहले जो योगफल था ना वो 40x था, ऐसे कह सकते हो आप। अब मैं कह रहा हूँ तथा कक्षा में 32 वर्ष आयु की औसत आयु के 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु में 4 वर्ष घटती है। तो देखो औसत आयु कितनी घटती है 4, और 12 छात्र आते हैं, कितने छात्र आते हैं 12, और औसत आयु कितनी घटती है 4 वर्ष घटती है। तो पहले औसत आयु कितनी थी बताओ 40 थी, औसत आयु कितनी थी पहले 40, अब 4 वर्ष घट रही तो औसत आयु कितनी रह गई 36 की रह गई, है ना। कितनी रह गई बताओ 36 की, है ना। अब ये बोला ना 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र आ रहे हैं, है ना, तो औसत आयु कितनी घट रही है 4 घट रही है। प्रैक्टिकली अप्रोच है, देखो अपन बात कर रहे हैं। अब औसत आयु 4 घट रही है और टोटल जो संख्या है वो उसके बराबर कर देंगे अपन। तो पहले इनकी निकाल लेते हैं जो दे रखा है 32 वालों की, तो ये 32 उनकी भी निकालेंगे, पहले इनकी निकाल लेते हैं। तो 12 को गुणा कर दो इससे, और एक और बनेगा आपका, देखो तो ये बोल रहा 12 छात्रों की 32 है, 12 छात्रों की कितनी है 32, और यहाँ पर औसत आयु में 4 की कमी आ गई तो ये 36 हो गए। अब 12 छात्रों की कितनी थी बताओ 32 थी। ठीक है भाई। तो ये अप्रोच आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब अपन गुणा कर देंगे, तो 12 छंग 72, हासिल कितना हो गया आपका 7, और 12 तिया 36 और 7 कितना होगा 43, तो ये हो जाएगा। और इसको गुणा करो 12 को 32 से, तो कितना हो जाएगा बताओ। अंतर है ना जो उसके बराबर आना चाहिए, देखो योगफल पॉसिबिलिटी है आपकी। अब देखो तो ये देखो 12 दूनी 24, हासिल कितना हो जाएगा 2, 12 तिया 36 और 2 कितना होगा 38, ये होगा 384। देखो आप नोटिस करेंगे तो ये भी 12 का योगफल है घटने के बाद, है ना, पॉसिबल बात करें, और ये भी 12 का योगफल है, दोनों 12 का योगफल है, लेकिन अंतर आ रहा है कितनी का, तो वो अपन निकाल देंगे आपके सामने। 16 है और 16 रे कितना हो जाएगा आपका 48, तो मतलब अपन को 48 का अंतर दिखाई दे रहा है। जब ये आ रहे हैं तो 48 की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब पहले जो योगफल था ना आपका वो ये था, पहले जो योगफल था वो कितना था ये था, और आने के बाद पॉसिबिलिटी ये बनी है ना। तो यूँ कह सकते हैं अपन, तो यूँ कह सकते हैं कि अपन इनको इनके बराबर करके और पहली संख्या के बराबर करेंगे तो आंसर कक्षा की निकाल सकते हैं अपन, कक्षा में पहले छात्रों की संख्या। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही। थोड़ी सी क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज़्यादा है, या तो आप इस तरीके से करो। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं आप, तो अपन ने एक और मेथड आपको बताया है ना, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो एलिगेशन मेथड बोलते हैं उसे। तो जिसमें ऐसे अपन ने किया था, आपको पता हो तो, यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो ये कुछ छात्रों की है, पता नहीं कुछ कितने हैं, तो ऐसा पढ़ कह सकते हैं। तो कुछ x मान लो, और औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है, ऐसे कहते हैं। यदि 32 औसत आयु को 12 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तो 32 वर्ष आयु के, ये देखो 32 वर्ष आयु के 12 छात्र और शामिल हो रहे हैं, तो ये 12 छात्रों की जो है ना वो 32 है, और शामिल हो जाती है। औसत आयु में कितनी कमी है 4 की कमी, तो 4 की कमी होगा तो यहाँ कितनी हो गई 36 हो जाएगी, बीच की कॉमन मान। अब इनका अंतर कर दो आप, ताकि यहाँ से एलिगेशन मेथड से मान निकाल सको आप। तो यहाँ अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ भी कितना आ रहा है 4 का, यहाँ भी 4 का, मतलब कह सकते हो 1:1 हो जाएगा। कितना अंतर आ जाएगा बताओ, 1:1 का अनुपात हो जाएगा, है ना, 4 कम होते हैं। तो 1:1 का अनुपात होने के बाद आप कह सकते हैं तो कक्षा में पहले छात्र कितने थे, है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो पहले छात्र की अगर हम बात करें आपके सामने, तो 1:1 बोला है भी है, तो 1 बराबर कितने बताओ 12, 1 बराबर कितने आपके 12, ये दे रहे हैं ना 12 ही दिया था आपको। ये 1 बराबर 12 है, तो 2 बराबर निकाल सकते हैं आप टोटल कंप्लीटली। तो 1 बराबर 12 है, और इसका मान पूछा ये भी 12, अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा आपको 12, बिल्कुल सिंपली। तो ये तो अपन अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं, और वो वाला आप फर्स्ट मेथड पहले पढ़ा था अपन ने। तो दोनों में जो पसंद आए उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा ईजी है, इससे कर सकते हो जो अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब मैंने कहा था आपके सामने कि इस वीडियो के माध्यम से 2 टाइप कवर कर रहे हैं अपन, और दोनों टाइप में जो अगली टाइप आपकी है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बीच की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए आप। 25 संख्याओं का औसत 18 है, ये 25 संख्या है, उनका औसत 18 है। आगे पढ़िए। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। ये तो आपसे बोला कि 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो भैया 13वीं संख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, तो बस गुणा करना है जिसमें आंसर आ जाएगा। 25 का योगफल निकालो, 25 × 200 हासिल 20, 25 से कम 25 और 20 कितना होगा 45। अब यहाँ गुणा करो 12 × 4 48,
हासिल 4 है ना, और 12 एक कम 12 और 4 कितना होगा आपका 16, तो ये 167 हो गया। या फिर बोला 12 7 84 हासिल 8, ये 20 204, तो ये हो जाएगा 24 का योगफल। अगर आप नोटिस करो तो इधर भी 24 का योगफल हो जाएगा। तो जोड़ो कितना 12 का 2 हासिल 1 7 और ये 372। अब इसमें से 372 घटा दो आप, तो ये कितना 28 और 28 और ये 50 कितना हो जाएगा आपका 78। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामने 78। तो 13वीं जो संख्या निकल के आ रही है वो कितनी आ गई आपकी 78। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो भैया जिधर ज़्यादा हो ना उसी में से घटाओ। अगर आपका ऊपर ज़्यादा था 25 तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया, और किसी क्वेश्चन नीचे वाला ज़्यादा हो तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दो। ये डिपेंड करता कौन सा वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उसी में से घटाते हैं। तो ये बात का विशेष तौर से ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्क्रीन पे देखिए। 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है। तो 11 संख्या का औसत तो 30 दे रखा है, तो योगफल 7 के साथ निकाल सकते हैं, 330 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला प्रथम 5 का औसत 25 है। तो प्रथम 5 का औसत 25 है, तो योगफल हो जाएगा 125, तथा अंतिम 5 का औसत भी 25 है, तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका 125। दोनों 125 हो गए। अब आपसे बोला छठी संख्या क्या कीजिए, तो छठी पूछेगा भाई, छठी बची तो इनका योगफल जो हो जाएगा आपका 10 का, वो 10 का योगफल कितना हो गया आपका 250, और वो 11 का योगफल है, तो 11 के योगफल में से 10 का योगफल घटा दो आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 80। कितना आ जाएगा आपका 80। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है, तरीका तो वही, तरीका नहीं बदल रहे हैं, तो तरीके में कोई परिवर्तन नहीं, तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हो आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। और क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद लाइन अप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस कीजिए। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों को औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों को औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15 विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं अभी, तो 15 का 15 दे रखा है, 15 कितना दे रखा है 15, तो 15 को 15 से गुणा किया कितना आ जाएगा 225। अब क्या बोला आपके सामने क्वेश्चन, इनमें से 5 विद्यार्थियों की 14 दे रखी है, तो 5 विद्यार्थियों की 14, तो 14 पंजे कितना होगा 70, और अन्य 9 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर अन्य शब्द का इस्तेमाल किया। देखो अन्य, देखो आप अन्य 9 विद्यार्थियों का कितना है 16, तो 16 नामा कितना होता है 144। तो यहाँ पर पूछे कि 15 विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। भैया इस प्रकार का प्रश्न होना जब प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, तो यहाँ 15 की जगह 14 पूछो, 13 पूछो, 12 पूछो, 11 पूछो, 10 पूछो, 8 पूछो, कोई सी भी संख्या पूछो, आंसर तो सेम ही आएगा भी। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ 15 पूछ ली तब भी कोई बात नहीं, 14 पूछता तब भी कोई बात नहीं। यहाँ योगफल आपका 14 हो रहा है, तो इधर जोड़ दीजिए आप कितना हो रहा है, तो ये 4 हो जाएगा आपका, 11 का 1 हासिल 214। तो याद रखिएगा कि ऊपर वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 11। और कुछ भी संख्या पूछे, क्योंकि प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल जब नहीं होता है ना, तो संख्या कोई सी पूछो आंसर सेम ही आएगा। 15वीं पूछे तब भी 11 आया है, 11वीं पूछता तब भी 11 आता, 9वीं पूछता तब भी 11 आता, 7वीं पूछता तब भी 11 आता। मतलब संख्या कोई सी पूछो, क्योंकि इसमें प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा अपन ने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था भाई आपको, यहाँ अन्य बोला है उनमें जोड़ दिए है, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, नोटिस करो आराम से देखिए क्या क्वेश्चन है। देखो आप कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याएं हैं उनका औसत 7 है, तो 15 सत्ते होता है आपका 105। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, या 8 पंजे 40 हासिल 4, 6 अट्ठे 48, ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो 0 है ना, हासिल कितना हो गया 4, और 9 अट्ठे 72 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने कर दिया आपके सामने। तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो, तो आप जानते हैं कि 8 8 16 का योगफल हो जाएगा। अब नीचे ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है जब नीचे ज़्यादा हो तो नीचे वाले के योगफल में से घटा दो, ऊपर ज़्यादा तो ऊपर वाले में से घटा दो, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो जोड़ दें इनको, तो ये 8 हो गया और ये जोड़ो कितना हो गया 12, तो 128 में से 105 घटा दो, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है ना, और ऊपर वाला ज़्यादा होता तो ऊपर वाले में से घटा देता हूँ। तो 128 में से 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ आपका, तो घटाई तो कितना बचेगा 23, तो ये आपका आ जाएगा 23। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो भैया सब तरह के सवाल आ रहे हैं, नीचे ज़्यादा हो रहा है नीचे में से घटा रहे हैं, ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर में से घटा रहे हैं, और कभी प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो कोई सी संख्या पूछो आंसर तो सेम ही आएगा। तो 3 तरह के प्रश्न आते हैं भैया जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, और तीनों तरह की वेरायटी आप बार बार देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं।
आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 फिर वैसे सवाल है। और क्वेश्चन कैसा है नोटिस कीजिए तीनों पैटर्न में से। तो देखिए कौन सा है, तो आप लिखना शुरू कीजिए। 11 संख्या का औसत 10.8 है। तो ये 11 संख्या है, उनका जो औसत है वो 10.8 है। तो गुणा करना पड़ेगा, पॉइंटों में संख्या दे रखी है 11 8 88, हासिल कितना हो जाएगा आपका 8 है ना। तो 8 हो गया तो 8 लिख दो, 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा 118.8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए आप 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, ये 10.4 है। 6 चौक 24, हासिल कितना 2, तो ये 2 लिख दिया आपने। 6 एकम 6 62.4 ये। और अगली जो 6 संख्या है उनका औसत 11.5 है, तो ये 11.5। पॉइंट वाली संख्या है 6 पंजे 30, हासिल 3 है ना। 6 एकम 3 9 और ये 69 हो गया। तो देखो 6 6 देखोगे नीचे, तो यहाँ हो गया आपका 12, नीचे फिर ज़्यादा हो गया। तो नीचे ज़्यादा हो गया तो आप जोड़ सकते हैं इनको, ये 4 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल 1, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो 131.4 हो गया, इसमें से घटाना पड़ेगा ही, क्योंकि 12 के योगफल में से 11 का योगफल घटाओगे तब जाकर बीच की संख्या निकल के आएगी भी। तो बीच की संख्या ज्ञात करनी है आपको, बीच के ज्ञात करते हैं आप, तो इसमें से घटाओ आप, तो घटा ही सकते हैं आप। 131.4 118.8 ये घटाना है आप। इधर घटाओ 14 में से घटाओ कितना आ जाएगा 6, यहाँ 10 में से 8 घटाओ कितना आएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है, 12.6, बिल्कुल इजीली। तो आंसर पॉसिबल संख्या पॉइंट में दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदला भी है। क्वेश्चन करने का तरीका वैसे वैसा, क्योंकि संख्या भले पॉइंट में दे रखी है, संख्या जो पॉसिबिलिटी है या क्वेश्चन करने का जो तरीका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बहुत प्यारा और इजीली वेरिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाए अपन क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको नोटिस कीजिए आप, क्या कह रहा है वो देखिए। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3,400 रुपये है और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3,160 रुपये है। तो देखो शुरुआत में दे रखा है 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों की 3400 दे रखी है। और शुरुआत को जो 8 महीने हैं उनकी दे रखी है 3160, बिल्कुल सिंपल। और अंतिम 5 महीने बोले हैं उनका है 4120, ये दे रखा है। इस वर्ष के 8वें महीने की पूछिए, तो 8वें महीने की पूछेगा भी, और कौन सी पूछेगा, क्योंकि नीचे 13 हो रहा है योगफल, नीचे क्या हो रहा है 13, देखो भले 13, तो नीचे के योगफल में से ऊपर वाला घटाना है, मतलब नीचे जो योगफल आएगा उसमें से ये घटाना पड़ेगा। 13 में से 12 घटाओगे जब आएगा आंसर। तो चलो गुणा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, गुणा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो 12 चौक कितना होता है 48 का 8 हासिल 4, 12 3 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 40। तो ये हो गया आपका, इसको गुणा करो 6 8 48 हासिल 4, 12 का 2 हासिल 1 और 8 3 24 1 25, ये लो। इसको गुणा करो 0 5 2 10 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका 6 और 5 चौक 20। इन दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 45,880, 45,880 ये लो। अब 45,880 में से ये घटाना पड़ेगा, तो 5,080 आ जाएगा यहाँ। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 5,080 रुपये। और 5,080 रुपये किसी न किसी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आप नोटिस कर रहे होंगे संख्याएं बड़ी दी है सिर्फ कैलकुलेशन कराने के हिसाब से, क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन आप देख रहे हो तो देखो, और ना क्वेश्चन करने का तरीके में कोई परिवर्तन है, तो तरीका भी वही है, बस हम प्रैक्टिस पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से एक ही वीडियो देख लिया ना आपने, तो आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं भी है। आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट 100% पॉसिबल कर पाएंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे 100% कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको नोटिस कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, वो देखिए। ABC का औसत भार 45 किलो है। ABC को 3 संख्याएं कह दो या ABC के दो, बात एक ही। इसको करने के 2 तरीके, पर इससे करेंगे जो पढ़ रहे हैं अपन। तो योगफल हो जाएगा 135। A और B 2 संख्याएं मान लो 40 दे रखा है, योगफल 80 हो जाएगा। औसत को संख्या से गुणा करने पर योगफल आता है। ये 2 संख्याएं दे रखी है, 43 दे रखा है, तो योगफल हो जाएगा आपका 86। ठीक है, तो नीचे 4 का योगफल हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है। तो 4 का योगफल कितना हो रहा है आपका, देखो 6 और 8 8 कितना होगा आपका 16। तो 166 में से 1 घटेगा, 4 वाले में से 3 वाला, तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 31 kg। तो आपका आंसर आएगा 31 kg, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपको, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा और आसान क्वेश्चन था। और आगे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको गौर से देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन ये भी, और बहुत प्यारी पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे। और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है
है ना। जो 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दोनों टाइप के हम लेके आए थे आपके लिए, उनका आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो सुनो, एक कंपनी के लगातार 11 सालों के औसत राजस्व, 11 सालों का लगातार औसत राजस्व दे रखा है 66 लाख रुपए। तो गुणा कर दो, लाख में ये संख्या निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। 11 चंग 66 हासिल 6 72 726 लाख। आगे देखो 6 सालों का 61 लाख रुपए, है ना। 6 सालों का 61 लाख रुपए हो जाएगा। 6 कम 6 36, तो 366 लाख हो जाएगा। और आगे बोला अंतिम 6 का 73 लाख रुपए हैं, तो 6 3 18 हासिल 1, है ना। 6 7 42 और 43। तो आप जानते हैं 6 6 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो ये 12 का योगफल निकालना पड़ेगा ताकि 6 का राजस्व निकाल सको आप। और 6 का ही पूछेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, बस लैंग्वेज बहुत अच्छी क्वेश्चन की। 14 का 4 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, ये 804 हो गया। अब 804 में से ये घटाना पड़ेगा, तो 804 में से ये घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताओ, लिख दीजिए आप। ये 804 726, तो कितना हो जाएगा, 14 में से याद कितना 8, और 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 7, और इधर तो घटाई दिया आपका, तो कितना लिया 78 लाख का राजस्व आ जाएगा 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष का राजस्व की बात करेंगे तो 78 लाख का मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन तो सेम ही था, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो दोनों टाइप को ज़्यादा हैवी नहीं थी और ज़्यादा हैवी बात अपन ने बिल्कुल भी नहीं करी। और दोनों टाइप के पहले कंसेप्ट एनालिसिस पढ़े हैं, फिर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए, अलग अलग एग्जामों से क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि एग्जाम में काफ़ी ईजिली पॉसिबल कर सको दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर वीडियो आपने कंप्लीटली देखा है, और प्लेलिस्ट भी आरआरबी ग्रुप डी की कंप्लीटली चल रही है दोस्तों, ये आपका 33-34 वीडियो हो चुकी है। अगर कंप्लीटली आप देखना चाहो तो आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट को क्रॉस कर सारे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर बैठे तैयारी हो सके। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, SSGD जिसकी आप तैयारी करें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।